आज हम लोगों के उत्सव का दिन है। आज हम लोग हमारे लिए उत्सव मना रहे हैं क्योंकि हमें वह व्यक्तित्व मिले, हमें वह पुरुष मिले जो हमारा नेतृत्व करके, जो हमें निरंतर अध्यात्म की ओर आगे बढ़ाते हैं। उन व्यक्तित्व के लिए चाहे जितने भी शब्द हो वह सब कम पड़ते हैं। और गुरु की महिमा के लिए तो कहा गया है कि समुद्र को यदि शाही बना दिया जाए और पेड़ों को यदि कलम बना दिया जाए तो भी उनकी महिमा नहीं लिखी जा सकती। यह सत्य है। फिर भी हम अल्पमति वाले लोग कुछ गुणों की व्याख्या करते हैं जिससे वह गुण हमारे में भी आए और उनके वह गुण हम निरंतर चिंतन करते करते हमारा भी विकास होता रहे। तो मैं कुछ चीजों की व्याख्या करना चाहूंगा, कुछ कहना चाहूंगा। हम देखते हैं आचार्य प्रवर का बौद्धिक कौशल। बौद्धिक कौशल इतना आनंदप्रद है कि चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, सभी संतुष्ट होता है। बड़े को संतुष्ट करना कुछ सरल होता है, छोटे को संतुष्ट करना कुछ कठिन होता है। पर आचार्य प्रवर किस व्यक्ति को कितना क्या कहना, कितना क्या देना, उससे संतुष्ट कर देते हैं। मैं घटना का जिक्र करना चाहूंगा। आमेट की घटना है। आचार्य प्रवर का आमेट मर्यादा महोत्सव था। तो आचार्य प्रवर के पास में हम दो संत उपासना में बैठे थे। इतने में एक संत आए, भद्रिक संत थे, भले संत थे। आचार्य प्रवर को आकर के निवेदन किया कि गुरुदेव, मुझे आपको कुछ निवेदन करना है। आचार्य बोलो। तो गुरुदेव, मुझे एकदम एकांत चाहिए, एकदम एकांत। ठीक है। आचार्य पर दो संत जो पास में बैठे थे उनको कहा अपना माथा नीचे कर लो, माथा को नील डाउन कर लो, अपना माथा नीचे कर लो, हेड डाउन हो जाओ। और हेड डाउन के उसको कहा अब एकांत हो गया? तो उसने कहा हाँ गुरुदेव, एकदम एकांत हो गया। आचार्य प्रवर ने पूरी बात सुन ली, सब कुछ हो गया, वो चला गया। अब वह इतना भद्रिक, उसने सा गेट के बाहर निकलते ही अपनी जो एकांत में बात करने की सोची वह सब में प्रचार कर दिया। पर उस व्यक्ति के लिए कितना एकांत होना चाहिए ये आचार्य प्रवर ने उसको बता दिया। तो यह बौद्धिक कौशल हुए बिना, यह एक आचार्य प्रवर की बौद्धिक कौशलता का उदाहरण है कि एक सामान्य इतना भद्रिक व्यक्ति जिसके लिए कितना होना चाहिए ये हम देखते हैं। वही जब हम देखते हैं बड़े से बड़े लोग आते हैं आचार्य प्रवर के पास में, जब भारत के गणमान्य लोग आते हैं, संघ के गणमान्य लोग आते हैं, तो आचार्य प्रवर उनसे जब चर्चा करते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि आचार्य प्रवर का जो बौद्धिक कौशल है वह हम सबको सीखने योग्य होता है। हम कुछ दिन पहले की बात देखें, निर्णय करना था कि यहाँ से बिहार करना कि नहीं करना। सभी इस विचारधारा में थे कि आचार्य प्रवर को यहीं रुकना चाहिए। जितने भी बोलने वाले थे सभी यही थे कि आचार्य प्रवर को यहीं रुकना है, कि लंबे समय तक यहाँ पर विराजना चाहिए। पर आचार्य प्रवर ने जिस तरीके से सबको समझाया और जो युक्तियां दी, तो सभी इस विचार में आए कि नहीं, आचार्य प्रवर की जैसे यात्रा हो रही है वह वैसे ही गतिमान होनी चाहिए। दूसरा हम देखते हैं आचार्य प्रवर की अतीन्द्रिय चेतना। एक व्यक्ति जो नेता होता है उसमें अतीन्द्रिय चेतना का होना एक सफल नेता के लिए बहुत जरूरी है। अतीन्द्रिय चेतना का होना, नहीं तो उसे यह नहीं पता होगा आगे क्या घटित होने वाला है। और नेता का मुख्य कार्य यही होता है कि वे आगे होने वाली घटनाओं से जागरूक करें। हम सोलापुर की घटना को लें। सोलापुर में आचार्य प्रवर का विराजना हुआ और आचार्य प्रवर ने एक तारीख दी थी 1 मई शायद, और फरमाया था कि इस दिन हम हमारा निर्णय करेंगे या इस दिन बिहार करेंगे, कुछ इस प्रकार का फरमाना हुआ। उस वक्त न तो अनलॉक की घोषणा थी न कुछ घोषणा थी, सब यही था कि अभी और लॉकडाउन बढ़ सकता है। पर उस दिन भारत अनलॉक हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। पर यह कब संभव हुआ? कि व्यक्ति में जब अतीन्द्रिय चेतना जागृत होती है।
तीसरा हम देखते हैं आचार्य प्रवर की दूरदर्शिता। आचार्य प्रवर जब हमारा चातुर्मास हैदराबाद में था तो अनेक स्वर उठे कि आचार्य प्रवर के साथ में कम लोग रहने चाहिए, जनसंख्या मतलब संतों की, सत्यों की या लोगों की कम उपस्थिति होनी चाहिए। और आचार्य प्रवर की मर्जी थी, नहीं, सभी साधु साध्वी हमारे साथ रहने चाहिए। और हम देखते हैं कि लगभग हमारा चातुर्मास पूरा निर्विघ्न हुआ। और यदि हम सोलापुर में रुकते या हैदराबाद में अलग करते तो शायद आज भी हम अलग रहते, आज भी हम अलग करते, पर आज हम सब साथ में हैं। यह हमारी आचार्य प्रवर की दूरदर्शिता का, बौद्धिक कौशल का हम निष्कर्ष प्रमाण देखते हैं। तो आचार्य प्रवर की यह जो क्षमताएं हैं, आचार्य प्रवर का जो स्वास्थ्य है, वह स्वस्थ रहते हुए आचार्य प्रवर लंबी लंबी यात्रा करवाएं, शासन की सार संभाल करवाएं, हम पर सारणा वारणा करते हुए हमारे आध्यात्मिक विकास पर